हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। और कल अमावस्या है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो कल दोस्तों सावन में गुरु पुष्य नक्षत्र का होना, सर्वार्थ सिद्धि योग होना, अमृत सिद्धि योग होना अपने आप में ही बहुत पुण्यदायी समय चल रहा है सावन। और सावन में जो आज मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो आँख का है। आँख को आप जानते हैं आंकड़ा बोलते हैं और ये भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। तो प्रायः ये तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बात करूं यदि तंत्र शास्त्र की, तो आंकड़े को बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंकड़े में अपने आप में वशीकरण करने की क्षमता होती है। आंकड़े की जड़ को यदि विशेष समय में विशेष प्रकार से घर में लाकर रखा जाए तो समझिए जड़ नहीं माँ लक्ष्मी होती हैं। इतना ज़्यादा प्रभावशाली है आंकड़ा। और भोलेनाथ को भी विशेष प्रिय है। आंकड़े से भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो आज का उपाय है, यदि आप मार्गदर्शन परिवार से जुड़े हों तो कर लीजिएगा, बस कर लीजिएगा। समय बहुत कम है, समय भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस उपाय को करते समय मन में विश्वास, दृढ़ लगन होनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों का प्रश्न था कि कल अमावस्या है तो क्या हम खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। यानी देखिए, अगर अमावस्या के अलावा सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र होता तो मैं आपको ज़रूर कहती कि आप खरीदारी करिए, बल्कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन अमावस्या है और अमावस्या भारी है, ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि आप खरीदारी कीजिए। तो ये चीज़ें पूरी आपके ऊपर है। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि कल कोई खरीदारी मत कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ अमावस्या भी बनी हुई है। वीडियो कैसी लगेगी ये बताइएगा, ज़रूर अच्छी लगती है। जैसे जो भी आप बताना चाहें बताइएगा। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह हो गया, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, कल एक काम करना है आपको। सर्वप्रथम तो देखिए, कल का जो समय है उसे नोट कर लीजिए। कल ये जो समय शुरू हो रहा है वो 7:30 बजे के बाद हो रहा है। बाकी पूरे दिन ये गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है। नाम से आप जानते हैं कि सर्वार्थ यानी कि सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आप ऐसे में जो कुछ करते हैं सबकी सिद्धि मिल जाएगी आपको। अमृत सिद्धि योग भी है। सावन महीना अपने आप में ही काफ़ी पुण्यदायी है। और पुष्य नक्षत्र की बात तो मैं अनेकों बार आपको बता चुकी हूँ। 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा कहा गया है पुष्य नक्षत्र। यही पुष्य नक्षत्र यदि रविवार और गुरुवार के अलावा अन्य किसी दिन में पड़ता है तो ये घातक माना जाता है, नुकसानदेह माना जाता है इस पुष्य नक्षत्र को। लेकिन गुरुवार के दिन पड़ जाने से और रविवार के दिन पड़ जाने से इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब विशेष बात हम कर लेते हैं। देखिए, आंकड़े का एक ऐसा पौधा आपको चुनना है जो कि आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, लेना तो फल वाले का ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन फल वाले आंकड़े की बात मैं कहूँगी तो वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप उसको खोद नहीं पाएंगे, क्योंकि फल वाला जो आंकड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा। तो उसको खोद करके उसकी जड़ निकालना दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करना ये है आपको कि कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आंकड़े का पौधा ढूंढ लीजिएगा। अब जो लोग कहें कि हमको आंकड़े का पौधा नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है न मिल पाए, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड देखेंगे तो रोड के किनारे आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। वो लोग कुसा ले लें। कुसा आप जानते हैं पूजा पाठ में प्रयोग होता है। वैसे कुछ कुसा को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी भी जानकार से पूछेंगे तो कुसा पता चल जाएगा। वो लोग कुसा के साथ ये प्रयोग कर लेंगे और ले ज़रूर लीजिएगा एक बार। यदि आपको विश्वास नहीं है, आप मेरे कहने पे रखिए, करके देखिए। आप करके देखिए, आपको विश्वास नहीं है तो मेरे कहने पे बस करके देखिए इस उपाय को। जीवन में गरीबी, कर्जा, सबसे मुक्ति आपको मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ पौधे की जड़ नहीं, माँ लक्ष्मी आपके साथ जाएंगे। चलिए, उपाय तो बीच ही में छूट गया। तो जिन लोगों को ये आंकड़े का पौधा नहीं मिलेगा वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग कुसा को ले लेंगे। अब सुबह सवेरे आप जाइएगा और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि किस पौधे की जड़ आपको ले जाना है। सुबह सवेरे आप क्या कीजिएगा कि जल के साथ साथ एक जल ले लीजिएगा और एक सुपारी यदि घर में हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो एक सिक्का ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा और इसे पौधे के जड़ में डाल करके उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे वनस्पति, आप
मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कहना है कि जितने भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जितने हमारे पुण्य कर्म हैं उनकी कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, परंतु आप मेरे घर चल के मेरे दुखों को दूर करें, माँ लक्ष्मी का अवतार बनकर मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे कर्जे को दूर करें, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को बोल दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए जो है आप जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद सिक्का वहीं छोड़ दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा वनस्पति को और वहाँ से चले आइएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये काम जो आपको करना है, जल चढ़ाने वाला काम आपको करना है, वो सुबह 7:30 के पहले कर लीजिएगा। सुबह 7:30 के पहले कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जड़ कब लाना है, तो देखिए 4 बजे के बाद आप कभी भी, शाम को 4 बजे के बाद कभी भी इस जड़ को आप ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के, वैसे तो पूरे दिन और रात्रि में ये योग है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग नहीं करना होता है। तो अब शाम को आप जाएंगे लगभग 4 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, तो जैसा देख लें आप। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा, एक लाल कपड़ा लेकर के जाइएगा, नहा धो करके साफ होकर के पूरी अच्छी तरह से जाइएगा। जाने के बाद जो है कोई भी अपने साथ नुकीला, जैसे कि आप चाकू वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जड़ निकालते समय ध्यान रहे कि जड़ कटनी नहीं चाहिए। जड़ जो है वो कटनी नहीं चाहिए। ऊपर से जो है आप इसके तने को काटिए, जड़ को पूरी तरह निकालिए। इसीलिए मैंने कहा कि फल वाला मत चुनिएगा, क्योंकि फल वाला चुनेंगे तो फिर वो आपसे निकलेगा नहीं, वो ज़्यादा नीचे मजबूती से उसकी जड़ नीचे तक फैल गई होती है। तो इसलिए इस जड़ को, ऊपर का जो तना वगैरह है वहीं फेंक दीजिएगा, जड़ को ले लीजिएगा। जड़ को लेकर के लाल कपड़े में बांध करके और बहुत प्रेम से माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र करके और बहुत उत्साहित होकर के आप आइएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि घर में आते ही किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, या फिर कोई कुछ बोल रहा है और आप भी उसके साथ उलझ गए, बोलने लगे। ऐसा मत कीजिएगा। आप आएंगे तो पूरे इस भाव से आएंगे कि आप माँ लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं। घर लाएंगे, उस जड़ को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद गंगा जल से साफ करके, और वहाँ एक चांदी की कटोरी आपके पास, देखिए माँ लक्ष्मी की साधना के लिए चांदी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। चांदी की कटोरी होती है तो ले लीजिएगा, चांदी की कटोरी नहीं है तो जो भी स्टील की, पीतल की जो है, उसमें जड़ को रख करके बहुत अच्छी तरह से उनका पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन, यानी कि धूप, दीप, गंध, अक्षत, जो भी चीज़ें होती हैं पंचोपचार में, उनसे उनका पूजन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी मानकर उनका पूजन कीजिए। उसके बाद वहाँ बैठकर एक दीपक, घर के ईशान कोण में ये काम होना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहाँ कीजिएगा। एक दीपक जला दीजिएगा, वहाँ पूजा कीजिएगा माँ लक्ष्मी मानकर। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि संभव हो तो कमलगट्टे की माला पर बैठकर एक माला जप लक्ष्मी जी का कर लीजिएगा, संभव हो तो। नहीं तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, शाम को काम है, मत भी कीजिएगा। इस जड़ को इस शुभ योग में घर में लाकर रखना ही अपने आप में चमत्कार कर देता है। कर लीजिएगा दोस्तों। एक कहावत कही जाती है कि माँ लक्ष्मी जी जो है हाथ पैर जोड़कर उनके घर में बैठी हैं। आप भी सुने होंगे, कहा जाता है कि उनके यहाँ तो माँ लक्ष्मी हाथ पैर जोड़कर बैठी है। वही स्थिति होती है। जिस व्यक्ति के घर में ये आंकड़े की जड़ पड़ी रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती है। कर लीजिएगा, करके देखिएगा। यदि आपको फर्क परिवर्तन न लगे तो आप एक काम कीजिएगा, अपना पहले वाला समय सोचिएगा, और अब जब आपने जड़ लाकर रखा है, महीने दिन बाद का समय आप खुद देखिएगा, महसूस कीजिएगा। आपको जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले से ये जड़ लाकर रखें, क्योंकि पिछली बार मैंने केले के पेड़ की जड़ बताई थी। पिछली बार जब गुरु पुष्य योग आया था तो मैंने केले की जड़ को बताया था। तो वो यदि लाकर रखे हैं तो अब उनका विसर्जन कर दीजिएगा, विसर्जन या फिर किसी पौधे के जड़ में डाल दीजिएगा। इस बार जो है दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ध्यान रखिए। सावन के महीने में यदि कुछ बहुत अच्छा हो सकता है तो वो है ये जो आंकड़े का पौधा। वो भोलेनाथ को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, और सावन के महीने में ऐसा दुर्लभ योग आपको मिलेगा नहीं। तो यदि आपने आंकड़े का ये उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से चमत्कार हो ही जाएगा। लेकिन लाइएगा और पूरे विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी मानकर आप अगले पूरे दिन रात्रि वहाँ छोड़िएगा। सुबह स्नान वगैरह करके, शुक्रवार का दिन आ रहा है, आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, उसी पे उसको जड़ को लाल कपड़े में बांध कर रखिए, बस रख लीजिए। आप कोई पूजा नहीं करें, मैं तो कह रही हूँ कि आप कोई पूजा बिना किए भी यदि इस जड़ को ला करके रख लेते हैं तो चमत्कार हो जाता है जीवन में।
तो कर लीजिएगा। और हाँ, कल एक काम और कीजिएगा, घर के मंदिर में यदि संभव हो तो पूरी रात्रि के लिए एक दीपक जला दीजिएगा। एक जहाँ आपका किचन हो, रसोई हो, जहाँ पे आपके पानी की व्यवस्था हो पीने की, वहाँ पे एक दीपक जला दीजिएगा। एक दीपक कल आप पीपल के नीचे भी जला दीजिएगा। ये 3 दीपक जला दीजिएगा। पितरों को नहीं भूलना है हर स्थिति में। एक बार फिर कहूँगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी हम क्या करें, सोना वगैरह खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, गुरु पुष्य योग है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, दो राय कोई नहीं है। लेकिन कल अमावस्या है और वो भारी है, ऐसे में हम कुछ भी नई चीज़ खरीद कर पितृ को नाराज नहीं कर सकते हैं। तो मत खरीदिएगा, मेरा कहना मानिए तो। और ये उपाय कर लीजिएगा। कर्जा, बीमारी तो नहीं कहूँगी, कर्जा बहुत हद तक आपका इससे उतर जाता है, क्योंकि कर्जा उतारने का एक ही माध्यम होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन। तो कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।